बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी चैनल। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों और बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा भारत के बाद बड़ी तेजी से पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बनाने जा रहे हैं। इसराइल ने भारत के शहर झंडीला में एक खुफिया सेनेटर बनाया है जिसको इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद चला रही है और इस सेनेटर का मकसद पाकिस्तानी एटमी असासों की जासूसी करना है। इसराइल इतना बुज़दिल है कि हमारे मुकाबले में कभी खुलकर सामने नहीं आता, हमेशा अमेरिका या भारत के पीठ पीछे बैठ के वार करता है और हमेशा ही नाकामी इसका मुकद्दर बनती आई है। एक वक्त अमेरिका से मिलकर अफगानिस्तान में दाइश लॉन्च करके इससे पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत में बैठ कर पाकिस्तान एटम बम को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए तबाह करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपने लोग भेजने के लिए सेनेटर खरीदने की मंडियां लगाई जाती हैं और इन पर इसराइल, अमेरिका और भारत पैसा खर्च करके अपने मनपसंद लोग सेनेटर्स के रूप में बिठा दिए जाते हैं जो आगे चलकर मनपसंद कानून पास करने में मददगार साबित होते हैं। इसराइल हर साल भारत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जदीद तरीन असला और टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। याद रहे, इतना असला भारत को हर साल मुहैया किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाला असला भी रुकवा दिया जाता है। भारत को इतना असला क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि भारत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़वाया जा सके। इसराइल यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को ललकारा तो पाकिस्तान अपने एक मिसाइल से ही इसराइल को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देगा। इसराइल का एक रकबा और आबादी हमारे एक शहर कराची से भी छोटा है। सिर्फ एक मिसाइल छोड़ने से इसराइल पूरा का पूरा सफा हस्ती से मिट जाएगा। इसराइल जानता है कि वो पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए वो भारत और अमेरिका जैसी बड़ी अफवाजें की ताकत का इस्तेमाल करके हमें तबाह करना चाहता है और इस मकसद में भारत की तो बातें खुल जाती हैं क्योंकि भारत भी हिंदू मशरिकों की हुकूमत है और वो भी कट्टर इस्लाम और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। इसके अलावा अमेरिका पर भी यहूदी मशरिकों की हुकूमत है और इन सब का एजेंडा भी इस्लाम मुखालिफ है। ये इन तीनों का वो ट्रैक का है जो हर सूरत दुनिया से इस्लाम को खत्म करना चाहता है। वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हकीकी इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद है और दुनिया में सबसे ज्यादा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिहाद करने वाले भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही एटम बम और जदीद तरीन असला मौजूद है। इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद, अमेरिका CIA और हिंदुस्तानी राह तीनों इस्लाम और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान से मुल्का भारत और अफगानिस्तान में बैठकर नौजवानों को एजेंट भर्ती किया जा रहा है ताकि इनको पाकिस्तान में प्लांट करके अपने मजमूम मकासद हासिल किया जा सके। कुछ अरसे पहले हिंदुस्तानी राह ने एक औरत के जरिए हमारे हसास इदारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंजीनियर को फंसाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो ISI ने नाकाम बना दिया था। हिंदू और यहूदी हमारे मुल्की इदारों में अपने एजेंट भर्ती करना चाहते हैं ताकि वहां से खुफिया मालूमात मिल सकें। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बताया है कि अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसी पूरी मशरिक वस्त एशिया से नए एजेंट भर्ती कर रही है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े नामों को अमरीकी दावत पर बुलाया जाता है। वहां 5 स्टार होटल में ठहर कर इन्हें खिला पिला कर नए मकासद समझा कर फिर अपने अपने ममालिक वापस भेजा जाता है। ईरानी इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसे बंदे भी पकड़े हैं और पाकिस्तान को भी इस बारे में आगाह किया है। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जा रहा है। ये तीनों दुश्मन पाकिस्तान के एटमी असासों के दर पे हैं, जबकि दूसरी तरफ अकल के अंधे पटवारी, जाले और इंसाफी भी ला इल्मी में अपनी अफवाज और एजेंसियों पर तनकीद करते नजर आते हैं। वही एजेंसियां जो हमारे एटमी असासों की सख्त निगरानी पर मामूर हैं। आप इन्हीं पर तनकीद के तीर बरसाते हैं कि ISI क्या कर रही है। ना शुक्रो, अगर ये ISI ना होती
तो इस वक्त तुम्हारे पास एटम बम भी ना होता, एटमी मिसाइल भी ना होते, तुम भी शामियों की तरह, शामी मुसलमानों की तरह रोज मर रहे होते। फिर यही सोच रहे होते कि काश हमारे पास भी एटम बम होता, काबिल फख्र फौज होती ताकि हम अपना दिफा कर सके। आपके पास ना सिर्फ ताकतवर पाक फौज है बल्कि एटम बम और एटमी मिसाइल भी मौजूद हैं, और इन्हीं मिसाइल की वजह से आज तक अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे दुश्मन भी पाकिस्तान का बाल भी बिखेर नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।